खतियान का बहुत पुरानी एक वायदा थी झारखंड की सरकारों की। हम इसका समर्थन करते हुए ये कहना चाहेंगे कि यहाँ बहुत सारे भूमिहीन हैं जो झारखंड के मूलवासी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उस समय 1932 के उस खतियान के हिसाब से नहीं शामिल हैं। आदिवासी हैं, दलित हैं, मूलवासी हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि 32 का खतियान तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो और भी एक सबूत है वो तो निश्चित रूप से मानना है। ये जो रघुवर दास सरकार ने जो किया था कि सारे सरकारी ऑफिसर्स को सबको दे दो डोमिसाइल, हम उसके खिलाफ हैं। बीजेपी की जो नीति है उसके हम बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं। जो डोमिसाइल पॉलिसी का उन्होंने जो किया सिर्फ ऑफिसर्स की मदद के लिए, लेकिन हाँ ये केवल 32 का खतियान नहीं और भी उसमें मुद्दे जुड़ना चाहिए। कांग्रेस ने विरोध किया 2024 में जो हकीकत ये है कि बिहार की घटनाओं के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि हर हथकंडा को इस्तेमाल करके नॉन बीजेपी सरकार को हटा दो, यही उनका मिशन है। तो उसमें बिहार की जो डेवलपमेंट्स है उसका एक बहुत अच्छा असर पड़ा और हमने देखा कि अलग अलग विपक्षी दल सड़कों पर उतरे हैं इंडिपेंडेंटली मोदी सरकार के खिलाफ, और कई जगहों पर एक साथ भी कई मुद्दों पर एक साथ भी लड़ाई लड़ी जा रही है। मुख्य सवाल है कि हमारा एजेंडा क्या है। एक वैकल्पिक नीति का केवल कुर्सी से हटाकर ये बात नहीं बनेगी। वैकल्पिक नीति और देश की साधन देश की जनता के हाथों में होना चाहिए, बड़े पूंजीपतियों के हाथों में नहीं, जो मोदी जी ने किया। मोदी जी का मेक इन इंडिया का मतलब मेक इन इंडिया जनता श्रम करे और प्रॉफिट इन इंडिया बड़े पूंजीपतियों करे, ये नहीं हो सकता। महंगाई की लपेट में हर परिवार, जो गरीब परिवार है, जो मध्यम वर्ग के परिवार है, जो काम करने वाले परिवार है, वो बेहद परेशान है। लेकिन मोदी जी रत्ती भर की भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तो महंगाई के बारे में एक वैकल्पिक नीति हो सकती है। अभी केरल में जहाँ हमारी सरकार है, हमने ये 5% GST जो लगा रखे हैं उसको हमने हटा दिया। लेकिन मोदी जी एक साल में 4 लाख करोड़ रुपया कमा लिया है पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर, उसको हटाने की कतई तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं ये सेस को हटाओ, ये GST को आवश्यक चीज़ों पर हटाओ। दूसरी बात है, अभी 23 लाख के लगभग वैकेंसीज है सरकारी डिपार्टमेंटों में। हमारी ये डिमांड है इसको तुरंत, आपने कहा 2 करोड़ हर साल देंगे, उसको तो छोड़ो, कम से कम ये जो वैकेंसीज है उसको तो भरो। तो ये मुख्य सवाल है। इसके अलावा जो जनवादी प्रणाली पर हमले हो रहे हैं, बहुत खेद की बात है कि आज गवर्नर जो संविधान के प्रतिनिधि होनी चाहिए, आज वो किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी के राजदूत के जैसे काम कर रहे हैं। मेरा साथी ये बहुत गलत है। सिर्फ झारखंड में जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी सरकारें हैं वहाँ गवर्नर्स का जो रोल है वो उस प्रदेश के हित की नहीं है, जनता के हित की नहीं है, हमारे देश के हित की नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जनवाद बचाओ, जनता के हितों को बचाओ और संविधान बचाओ। और हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये साफ साफ आह्वान है कि राज्य अलग होने के बाद यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर और यहाँ का आदिवासी अन्य गरीब, यहाँ का पिछड़ा, ये जो ऐतिहासिक इलाका है जो विस्थापन हुए हैं, आज यहाँ का विस्थापन का बहुत सारा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर सरकार जो है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यहाँ का लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार ये कर रहा है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ
क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।